हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यस मैथ 6G में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 7 की गणित और पार्ट नंबर 3 हम लाए हैं। जो सवाल पीछे छूटे थे उन्हीं को इसमें कवर करेंगे और बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसमें कोई कमी मत करना, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये सवाल लिखा हुआ है। अब इसमें करना क्या है जरा ध्यान से समझिए, ठीक है। ये है देखिए कैसे लिखा है यहाँ पे। ये कह रहा है ये पद और ये पद के जोड़ को, है ना। तो इसका मतलब समझ गए कि इसको इसको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। ये पद और ये पद के जोड़, यानी इसको भी हमें जोड़ना है। में से घटाइए, ठीक है। तो कहने का मतलब हमने बताया था पीछे, जिसमें को लगा हो वो पद बाद में लिखा जाता है और जिसमें में से लगा हो, जिसके बाद में से लगा हो, उसको हमें पहले लिखना होता है, ठीक है। चलो सबसे पहला काम करते हैं, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। यहाँ पे जोड़ जोड़ लिखे हुए हैं इस वजह से। चलिए, 8x माइनस का 7y प्लस का 6z², इस पद को लिख लो, माइनस का 3x माइनस का 4y माइनस का z², ठीक है। इसको जोड़ना है और ये भी जोड़ना है, तो इसको भी लिख लेंगे 2x प्लस का 4y माइनस का 3z², और हमें इसको भी जोड़ना है, माइनस का x और माइनस का y और माइनस का z², ठीक है। अब जोड़ना है। अगर बीजगणित के सवाल में कभी भी हम योग करते हैं ना, तो उसके चिन्ह नहीं बदलते हैं। किस में बदलते हैं? घटाने पर। घटाने पर कभी भी बीजगणित में जिसमें अचर पद वगैरह होते हैं ना, जिसमें चर और अचर दोनों होते हैं, तो ऐसे पदों को जब भी हम घटाते हैं ना, उसमें चिन्ह जरूर बदल देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो इन सवालों को चाहे इधर से घटाओ, चाहे इधर से जोड़ो, चाहे इधर से जोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि ये पद अलग अलग होते हैं। देखिए, 8x है, यहाँ पे माइनस का 3x है। अगर हम 8x में 3x घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5x। 5 मत बोलना, x जरूर लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 7x माइनस का 4x, सॉरी, माइनस का 7y और माइनस का 4y। माइनस माइनस होते हैं तो क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, और चिन्ह कौन सा लगाते हैं? माइनस का ही लगाते हैं। तो 7 और 4 11y। ध्यान रखना, संख्या ही जुड़ती है, जो गुणांक में लिखे होते हैं वो नहीं जुड़ते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं। यहाँ पे देखिए 6z² माइनस का z², तो कहने का मतलब है ये 6 है, ये 1 है, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो इसका मतलब घटेगा, अलग अलग चिन्ह है, तो क्या बचेगा? प्लस का 5z², ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, 2x में 1x घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 1x बचेगा। और देखिए, एक लिखना ठीक नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से हम एक को नहीं लिखेंगे। कभी भी जो चर होते हैं उनके साथ में एक बहुत कम लिखा मिलेगा या नहीं लिखा मिलता है कभी भी, ठीक है। 4y और 1y, तो 4y में 1y घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 3 है तो y बचेगा प्लस का, वो भी क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। ये दोनों माइनस के हैं, माइनस 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 ही रहेगा। 3 और 1 4, 4z² बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहला काम क्या था? इसको इसको जोड़ना है, इसको इसको जोड़ना है। अब देखिए दूसरा काम क्या है? इसके और इसके जोड़ में से घटाइए। किसको? इसको, इसके जोड़ को। तो इसके जोड़ में घटाना है इसके जोड़ को, तो इसके जोड़ को हम पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे कौन सा इसका जोड़ है? ये x प्लस 3y माइनस का 4z², जोड़ लिख दिया इसका। अब ऊपर वाले का जोड़ ये लिखा हुआ है, तो इसको लिख देंगे नीचे 5x माइनस का 11y प्लस का 5z²। अब इसको हमें क्या करना है? घटाना है। और जब अगर घटाना है ना, तो इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। जो बाद में लिखा जाता है ना, उसी को घटाया जाता है, और जब बाद में लिखा जाएगा उसको घटाया जाएगा, तो उसी के चिन्ह बदलना होता है। जो चीज़ घटाएंगे उसी के चिन्ह बदलेंगे, ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका चिन्ह क्या हो गया? माइनस का। ये का है प्लस का, तो माइनस प्लस घटेंगे।
अलग बड़ा वाली संख्या का चिन्ह लगाएंगे तो बड़ी संख्या यही तो है, तो -5 में 1x घट जाएगा, तो क्या बचेगा, -5x में 1x घट जाएगा, तो माइनस का 4x बचेगा। ठीक है, आगे देखिए 3y है, ये प्लस का 11y है, वो भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो जुड़ जाएगा 11 और +3 क्या हो जाएगा, 14y। क्या हो जाएगा, 14y। ठीक है, फिर इसके बाद ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस का 4z² माइनस का 5z², तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, माइनस का ही लगाएंगे। क्यों, क्योंकि समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का ही लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 को लगाना था। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सरल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए, उसके पहले थोड़ा सा बता दें कि ये स्प्लेंडिड की मैथ है। ठीक है, और इस मैथ को पूरा सॉल्यूशन अच्छे से अगर कर लिया तो ये मान के चलो बेसिक चीज़ें पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, फिर आपको किसी भी क्लास में कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, तो 5 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5a माइनस 5x माइनस 8y और माइनस का 9x और प्लस का y। अब यहाँ पे भी जोड़े घटाना करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है इसको। अभी ये ब्रैकेट के बाहर चिन्ह लगा है माइनस का, तो अंदर गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे आराम से। तो क्या बदल जाएंगे, 5x माइनस का 8y। ठीक है, और ये माइनस अंदर जब गुणा होगा, ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस का माइनस से गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 9x। ठीक है, फिर ये माइनस का गुणा प्लस से होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये मत कहना कि 5x को 8x या 8x, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि x वाला y वाले से जुड़ेगा घटेगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो x वाला x से ही जुड़ेगा। ठीक है, तो 5x 9y, तो 5 और 9, 9 5 14x बन जाएगा। अब ये y वाला y वाले से होगा, तो ये माइनस का y है, 8y है, ये माइनस का y है, तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं और चिन्ह कौन सा लगाते हैं, माइनस का, तो माइनस का 8 1 9y हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहले का आंसर। चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर है x माइनस वाई। ठीक है, फिर इसके बाद ब्रैकेट 1/3 x माइनस 2 और प्लस का 2x²। ठीक है, इस तरह का सवाल है। तो देखिए इसको कैसे करना है। अरे कुछ नहीं करना, सीधा देखिए कैसे करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर बराबर कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, हर बराबर कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। कैसे हर बराबर करेंगे, देखिए इसका बटे 3 है ना, तो इसमें भी बटे 3 कर लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई माइनस x माइनस 2 और प्लस का 3x² बटे 3। 1/3 को हम ऐसे भी बटे 3 कर सकते हैं ना। ठीक है, बटे 1 कर लो इसके। अब ये देखिए हर क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि किसी भी भिन्न को अगर हमें जोड़ना है तो सबसे पहले हर बराबर करना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का ऊपर नीचे गुणा कर लो। अब 3 के अंदर गुणा करवा दो, क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3y माइनस, अब यहाँ पे देखिए x माइनस 2 और प्लस का 3x²। अब सीधा माइनस का गुणा करवाओगे तो और उसको अलग लिख दोगे तो भी गलत हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को कि हम अभी भी इसको एक साथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग लिखे हुए हैं, तो हम इसको एक साथ करने के लिए अब इसको हम एक साथ करेंगे। ठीक है, पहले हर बराबर किया, हर बराबर करने के बाद ब्रैकेट जरूर लगाते रहेंगे, हटाएंगे नहीं, क्योंकि
अगर ब्रैकेट हटा दोगे तो यक्स का केवल चिन्ह बदलेगा, आगे नहीं बदलेंगे, तो इस वजह से ब्रैकेट अभी लगा रहने दो। अब यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस का 3y और माइनस का x और माइनस माइनस प्लस 2 और फिर माइनस 3x स्क्वायर और पूरे के बटे क्या हो जाएगा 3। बराबर जरूर लगाते रहेंगे और बराबर कहाँ लगाएंगे, बटे के सामने। ठीक है, अब देखिए सेम सेम पद जोड़ घटा लो, फिर इसके बाद वही आंसर हो जाएगा हमारा। 3x में 1x क्या हो जाएगा, घटेगा, अलग अलग चिन्ह है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x बचेगा। फिर देखिए y वाला पद और कोई नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे माइनस का 3y। ठीक है, और प्लस का 2 लिखा है उसको भी लिख दो। और ये पद माइनस में है और बड़ी घात का है तो हम इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और ये तो प्लस में है तो प्लस है लिख दो। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ध्यान से देख लो अच्छा एक बार, सबसे पहले इस तरह सवाल दिया था, इसका हमने हर बराबर किया, हर बराबर करने के बाद पूरे के बटे हमने 3 कर दिया, ब्रैकेट को अभी नहीं हटाया, पूरे के बटे हमने 3 कर दिया। फिर ब्रैकेट के पहले क्या लिखा है माइनस, इससे हमने क्या किया, अंदर के चिन्ह सारे बदल दिए, ब्रैकेट को हटा दिया। हटाने के बाद देखिए जो सबसे बड़ी घात होती है उसको हम पहले लिख दिए हैं। ठीक है, ये लिख देना चाहिए क्योंकि बड़ी घात हम पहले ही लिखते हैं, वैसे नहीं लिखोगे तो भी आंसर हमारा गलत नहीं है। ठीक है, बड़ी घात को हम पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद ये x और ये x जोड़ घटा लो, और क्योंकि x स्क्वायर वाला और कोई पद नहीं है ना तो उसको ऐसे ही रख देंगे। ये देखो 3x, एक x ये वाला है तो हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x। फिर हम क्या लिखेंगे माइनस का 3y और फिर प्लस का 2, ये क्योंकि ये किसी से जुड़ेंगे नहीं तो इनको ऐसे ही रख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं, नोट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी है बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 7 माइनस 2x और प्लस का 5y माइनस x माइनस वाई, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस का 5x प्लस का 3y माइनस का 7। इस तरह सवाल लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, हम बड़ा ब्रैकेट चलो लगाना हो तो लगा दो और ना लगाना हो तो हटा दो। क्यों, क्योंकि इसके गुणा में तो कुछ नहीं है ना, आराम से हटा सकते हो। तो 7 माइनस 2x प्लस का 5y, इसके ये भी ब्रैकेट हटा सकते हो। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में कोई संख्या गुणे में वगैरह कुछ नहीं है, माइनस भी नहीं है ना, हटा सकते हो। अब देखिए ये माइनस का जब अंदर गुणा कराओगे ना तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा। इतना काम तो कर ही लोगे। ब्रैकेट हम कब हटाने में दिक्कत होती है, जब ब्रैकेट के पहले कोई गुणा में या कोई संख्या लिखी हो, अगर चिन्ह भी लगा होता है तो उसको भी सोच के हटाते हैं। अगर यहाँ पे चिन्ह लगा होगा तो जब तक पूरे को सॉल्व नहीं कर लेंगे, ब्रैकेट हटा नहीं देंगे, तब तक बाहर अंदर चिन्ह का गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इतना हो गया। फिर इसके बाद इसका भी ब्रैकेट हटा सकते हो क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है, अंदर के चिन्ह बदलेंगे ही नहीं। तो 5x प्लस का 3y माइनस का 7 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए कौन जुड़ रहा है कौन घट रहा है, ये काम जरूरी है। देखिए ये 7 है ना, ये माइनस का 7 है तो ये काट सकते हो इसको क्योंकि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यक्स वाले देखिए, ये माइनस का x है, ये भी माइनस का x है और ये प्लस का x है, तो माइनस का 2x और माइनस का x, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं और चिन्ह माइनस का ही लगाते हैं, तो माइनस का 2x माइनस का x तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x। ठीक है, माइनस का 3x हो गया और यहाँ पे प्लस का 5x है, तो माइनस का 3x में प्लस का 5x ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2x ही तो आएगा, 2x ही तो आएगा। ठीक है, अब x वाले का काम खत्म हो गया। अब चलिए y की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो 5y प्लस का 1y प्लस का 3y प्लस का, तो 5 1 6 6 3 9,
क्या लिखेंगे 9y प्लस का ही लगाएंगे, है ना। बस सारा काम हो गया। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छे से देखना, बहुत बेहतरीन तरीके का थोड़ा बड़ा सवाल है। क्वेश्चन नंबर डी, 1/4 वाई स्क्वायर ब्रैकेट लगा के माइनस का 4/7 वाई प्लस का 5, फिर माइनस 2/7 वाई माइनस का 2/3 वाई स्क्वायर और प्लस का 2 माइनस 1/8 ब्रैकेट लगा के वाई माइनस का 4 प्लस का 3y स्क्वायर। ये सवाल है। तो इस सवाल को सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस का गुणा करवाएंगे, फिर इसके बाद हर बराबर करके जोड़ घटाएंगे। ठीक है, चलिए इस सवाल को अच्छे से देखते हैं। फिर 1/4 वाई स्क्वायर माइनस, ऐसा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, या हम ऐसे भी लगा सकते हैं इसको कि अगर ऐसे लगाएंगे तो फिर हर बराबर करने में समस्या आएगी, कि नीचे नीचे एक के नीचे एक करके लगा सकते हैं, लेकिन हर बराबर नहीं है, इस वजह से बराबर करने में प्रॉब्लम आएगी। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/4 वाई स्क्वायर माइनस 4/7 वाई प्लस का 5 हो गया। अब माइनस का अंदर गुणा करवाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 2/7 वाई माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 वाई स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा माइनस का 2, फिर माइनस माइनस के अंदर गुणा होगा 1/8 वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम गुणांक वाले नंबर एक तरफ कर देंगे। ठीक है, जैसे 1/4 वाई स्क्वायर वाले पद एक तरफ कर लो, और यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस का 2/3 वाई स्क्वायर, फिर क्या लिखा है, माइनस का 3y स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर वाले पद हो गए। फिर कौन से पद लिखेंगे, y वाले पद लिख लो, माइनस 4/7 वाई माइनस 2/7 वाई, फिर और कौन सा है, ये माइनस 1/8 वाई। ठीक है, पहले हमने क्या किया, स्क्वायर वाले पद एक तरफ कर लिए, अब y वाले पद एक तरफ कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो संख्याएं लिखी हुई हैं उनको भी एक तरफ कर दो, तो प्लस का 5 माइनस का 2 प्लस का 4, इस तरह कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, आराम से जोड़ घटा लो। ठीक है, देखा जाए तो इन तीनों में हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, चाहो तो 1 मिनट वाई स्क्वायर कामन ले लो तो ज़्यादा बेटर लगेगा। वाई स्क्वायर हम कामन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 प्लस 2/3 माइनस का 3, ये वाई स्क्वायर को हम यहाँ पे कामन लेके लिख देंगे। पहले यहाँ पे लिखो और चाहे यहाँ पे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो हम यहीं पे लिख देते हैं अगर कोई समस्या हो रही है तुमको। ठीक है, फिर माइनस वाई कामन कर लो तो 4/7 माइनस, 1 मिनट, माइनस कामन करेंगे तो फिर वो जो गुणा किए थे वो सब बेकार हो जाएगा। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाई कामन ले रहे हैं तो अंदर के चिन्ह भी बदल दो, प्लस 2/7 प्लस 1/8, सारे चिन्ह माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, जोड़ घटा दो, 5 में 4 जोड़ो 9 में 2 घटाओ 7। अब इसको हम हर बराबर करके जोड़ घटा लेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे हर बराबर। यहाँ पे गुणा कितने का करेंगे, देखिए पहले 4 नहीं 12 के बराबर लासा होगा, तो 12 के बराबर होगा तो यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे, 3 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 4 का। ठीक है, यहाँ पे 3/1 करके कितने का गुणा करेंगे, 12 का। ठीक है, अगर थोड़ा साफ ना दिख रहा हो तो इसका थोड़ा पिक्सल लेवल बढ़ा लो, 720 पर देख लो।
यहाँ पे देखिए हर बराबर करेंगे 8 सते 56, ठीक है। चलो हम इसको जोड़ लेते हैं, अभी बाद में हर बराबर करते हैं। तो वाई स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/12 प्लस 8/12 प्लस 12 नहीं 36/12 माइनस वाई यहाँ पे 4 2 6/7 और प्लस 1/8। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत है, और प्लस का 7। अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 प्लस 8 प्लस 3, तो 8 3 11, 11 में 36 जोड़ो कितना आएगा, 7 और 4 47/12, ठीक है। माइनस वाई यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 6 8 48, 48 में 7 जोड़ो, 48 में 7 जोड़ो कितना आएगा, 48 2 50 5 55/8 सते 56 और प्लस का 7। तो इसका आंसर और आगे से यहाँ पे लिख देंगे आंसर, तो कितना होगा 47/12 वाई स्क्वायर माइनस 55/56 वाई प्लस का 7। तो यही होगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नज़र से अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी सारा कैलकुलेशन एक साथ किया गया है, तो इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है।